परम भक्त तथा महायोगी भर्तृहरि का नाम तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। आज से 2000 वर्ष पूर्व विक्रम की प्रथम शताब्दी से पहले उज्जैन के महाराजा भर्तृहरि थे, जिनकी नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। वह अत्यंत विद्वान तथा नीति निपुण राजा थे। महाराजा विक्रमादित्य उनके छोटे भाई थे। महाराजा भर्तृहरि राजकाज का उत्तरदायित्व विक्रमादित्य के कंधे पर डालकर कुछ विलासी हो गए थे। अपना अधिकांश समय अपनी रानी पिंगला के साथ ही व्यतीत करते थे। रंगारंग की महफिल जमी रहती, चौसर के पास से फेंके जाते, कविगण अपनी काव्य कला का प्रदर्शन करते रहते। सहसा राजा को ज्ञात हुआ कि अपनी रानी पिंगला, जिसको वह प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं तथा जिसके प्रेम पाश में बंध कर वह राज्य के उत्तरदायित्वों से भी विमुख हो गए हैं, वही रानी किसी पर पुरुष के प्रेम में उलझी है। उनके मन को इससे बड़ा आघात लगा और जगत के प्रति मन में वैराग्य जागृत हो गया। उन्हें इस बात का क्रियात्मक अनुभव हो गया कि जगत में किसी का कोई नहीं, सबका अपना स्वार्थ है। राजकाज विक्रमादित्य को सौंपकर तथा नाथ संप्रदाय में दीक्षित होकर सन्यासी हो गए। उन्हें इस बात का निश्चित ज्ञान हो गया कि विषय भोग में रोगी हो जाने का भय है। यदि शरीर में आसक्ति हो तो मृत्यु का भय है। शास्त्रीय पांडित्य में वाद विवाद हो जाने पर भी पराजय का भय है। केवल वैराग्य ही एक ऐसा पदार्थ है जो सर्व भय विहीन है। फिर क्यों ना वैराग्य का आश्रय लिया जाए। अतः नाथ संप्रदाय में महायोगी गोरखनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ली गई। उन्होंने पहले तो भारत भर का देशाटन किया। प्राय आपका निवास वन स्थलियों के एकांत वातावरण में ही हुआ करता था। फिर घूमते हुए वहां आ पहुंचे जहां इस समय देवास नगर बसा हुआ है। यहाँ की माताजी की टेकड़ी उस समय घने जंगल में स्थित थी, जिसमें भांति भांति के हिंसक पशु विहार करते थे, जिसके कारण लोग डर के मारे उधर कम ही जाते थे। डाकुओं लुटेरों के भय से भी लोग त्रस्त थे। एकांत प्रेमियों को ऐसे ही स्थान की आवश्यकता होती है और वह अच्छे भी लगते हैं। उनके समीप ऐसी जगहें साधना के लिए आदर्श रूप है। एक दिन भर्तृहरि जी आध्यात्मिक नशे में छके हुए घूमते भटकते चामुंडा माता जी की टेकड़ी के पास आ पहुंचे। उस समय टेकड़ी के ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, यहाँ तक कि पगडंडी का भी मार्ग नहीं था। लोगों का इधर आना जाना हो तो कोई मार्ग भी बने। टेकड़ी ऐसे लग रही थी जैसे कोई हरे रंग की चादर ओढ़कर बैठा हुआ हो। भर्तृहरि को टेकड़ी के नीचे पानी का एक झरना दिखाई दिया। उन्होंने प्यास बुझाई तथा एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इतने में भर्तृहरि जी की नजर एक वृक्ष के नीचे खड़े एक बड़े मोटे बंदर पर पड़ी, जो उन्हीं की ओर देख रहा था। पता नहीं कौन से आकर्षण से खींचे भर्तृहरि भी उस बंदर की ओर देखने लगे। काफी देर तक दोनों मंत्र मुग्ध बने एक दूसरे की ओर देखते रहे। जब बंदर वहां से चला तो न जाने किस शक्ति ने भर्तृहरि को भी उस बंदर के पीछे पीछे जाने पर विवश कर दिया। ऊपर जाने का कोई मार्ग तो था नहीं। बंदर तो वृक्षों की शाखाओं पर छलांगे लगाता हुआ ऊपर चढ़ता चला गया, किंतु भर्तृहरि को ऊपर जाने में काफी कठिनाई आ रही थी। बंदर थोड़ा चढ़कर ठहर जाता तो भर्तृहरि की प्रतीक्षा करता। भर्तृहरि वृक्षों को पकड़ पकड़ कर चढ़ते हुए पसीना पसीना हो गए। चोटी पर पहुंचकर
बंदर भर्तृहरि जी को एक गुफा में ले गया, जहां शिला पर चामुंडा जी की एक प्रतिमा उभरी थी। भर्तृहरि को वहीं छोड़कर बंदर अदृश्य हो गया। भर्तृहरि नाथ संप्रदाय में दीक्षित होने से शक्ति के उपासक तो थे ही, टेकड़ी की चोटी पर पहुंचकर उन्हें अपार शांति का अनुभव हुआ। उन्हें शक्ति की सूक्ष्म तरंगे शरीर में प्रवेश करती सी लग रही थी। मन में अलौकिक आनंद की प्रतीति होने लगी। अंतर अनुभूतियां आरंभ हो गईं, जैसे कोई बालक माता की गोद में आकर आनंद अनुभव करता है। शाम का समय होने को आ गया था। टेकड़ी एकदम सुनसान थी। हवा के कारण वृक्षों के पत्ते हिलने के अतिरिक्त कोई आवाज नहीं थी। हाँ, बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण में अवश्य गुंजारित हो रही थी। भर्तृहरि को भूख भी लग गई थी, किंतु उनका यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा था। फिर यह बात भी थी कि जाना भी कहाँ था। दूर दूर तक आसपास कोई गांव नहीं था। उन्होंने रात भूखे प्यासे गुफा में ही व्यतीत की। सारी रात साधन में ही बैठे रहे। इस दिन उनका साधन में ऐसा मन तल्लीन हुआ कि भूख प्यास की ओर ध्यान ही नहीं गया। प्रातः काल हुआ तो भर्तृहरि जी गुफा से बाहर निकले। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक पानी का चश्मा दिखाई दे गया। नित्य क्रम से निवृत्त होकर उन्होंने स्नान किया। देखा तो वृक्षों पर भांति भांति के फल लटक रहे थे। उन्होंने पेट की आग बुझाई। साधकों को 3 बातों की आवश्यकता होती है: जंगल अर्थात एकांत, जल तथा आहार। भर्तृहरि को यह तीनों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो गए थे, अतः यह स्थान उनके मन को भा गया। वह पुनः गुफा में लौटकर साधन में बैठने का प्रयत्न ही कर रहे थे कि अधर में से एक महात्मा प्रकट हो गए तथा बोले, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? भर्तृहरि ने प्रणाम करने के पश्चात पहले तो अपना परिचय दिया, फिर कहा, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गया। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मन होता है कि यहीं रहकर ध्यान भजन करूं। महापुरुष, मैं रात को भी यहाँ आया था। उस समय तुम अपने ध्यान में थे। मैंने ध्यान में विघ्न डालना उचित नहीं समझा, अतः माताजी के दर्शन कर वापस चला गया। तुम्हारा यहाँ रहकर भजन करने का विचार बड़ा ही शुभ है। पानी की भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। वृक्षों पर जंगली फल लदे हैं। हिंसक पशु नीचे ही रहते हैं, टेकड़ी पर नहीं आते। इसीलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। यहाँ केवल बंदरों का आना जाना है या सांप है। सांपों से यदि तुम नहीं डरोगे तो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और सबसे बढ़कर माता जी की चेतन उपस्थिति यहाँ उपलब्ध है। भर्तृहरि, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने दर्शन दिए और मेरा उत्साह बढ़ाया। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? महापुरुष, हम सामने की पहाड़ियों में अदृश्य रूप से निवास करते हुए साधन करते हैं। यहाँ माताजी के दर्शन करने आते रहते हैं। भर्तृहरि, क्या आपकी तरह के और भी कुछ महापुरुष हैं? महापुरुष, हाँ हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो ना जाने कब से निरंतर समाधि में ही बैठे हैं। इतनी बात कहकर महापुरुष पुनः अधर में अदृश्य हो गए। मैंने महाराज श्री को याद दिलाया कि आज गुरु पूर्णिमा है। आश्रम पर लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इस पर महाराज श्री ने कहा, इस समय बस इतना ही, बाकी बात फिर करेंगे। आज तो आश्रम पर बहुत काम है। महाराज श्री ने चप्पल पहनी, छड़ी उठाई और तेजी से आश्रम की ओर टेकड़ी से उतरने लगे। जय गुरुदेव।